हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई अंत तक आते आते माहौल बनाम मैनेजमेंट में बदल गई। माहौल सत्ता विरोधी यानी एंटी इनकम्बेंसी का और मैनेजमेंट उस माहौल का असर कम करने का। कांग्रेस माहौल का लाभ उठाना चाहती है, बीजेपी को प्रभावशाली मैनेजमेंट से करिश्मे की उम्मीद है जिसका असर ज्यादा होगा। 8 अक्टूबर को उसकी ही सियासी दिवाली होगी। आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा क्षेत्रीय दल, इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी कुछ सीटों पर ही मुकाबले को तिकोना बना पाने की स्थिति में है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद से ही कांग्रेस आश्वस्त है कि संगठन के बिना और गुटबाजी के बावजूद उसे सत्ता विरोध का फायदा मिलेगा। इस अति विश्वास में कई गलतियां भी कांग्रेस के कार्यकर्ता स्तर से लेकर उम्मीदवारों तक ने की हैं। वो चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा के प्रति एक कार्यकर्ता की टिप्पणी हो या फिर सत्ता में आने पर अपनों को नौकरियां बांटने के उम्मीदवारों के बयान। नेतृत्व बेशक इनसे पल्ला झाड़ता रहा हो, पार्टी को नुकसान तो हुआ है। गुटबाजी का फायदा बीजेपी को उठाता देख कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक मंच पर लाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अपने मंच पर दोनों के हाथ तो मिलवा दिए, लेकिन दिल मिले या नहीं ये तो तभी पता चलेगा जब कुछ हाथ लगेगा। कांग्रेस ने पूरे चुनाव में 70 से अधिक छोटी बड़ी रैलियां और कार्यक्रम किए। पार्टी के केंद्रीय नेता मतदान से करीब 1 सप्ताह पहले हरियाणा में सक्रिय हुए। एंटी इनकम्बेंसी के कारण शुरुआत में कमजोर नजर आ रही बीजेपी ने धुआंधार प्रचार के साथ अपने माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे बीते 15 दिनों में अपनी स्थिति काफी सुधार ली। किसान पहलवान जवान की नाराजगी का जो नैरेटिव कांग्रेस ने गढ़ा था, उससे जाट वोट बैंक का कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण होता देख बीजेपी ने दलितों, ब्राह्मणों, ओबीसी और बाकी वर्गों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 और अमित शाह की 10 रैलियां कराकर दलितों पर हुए कथित अत्याचारों, आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे उठाए और कांग्रेस को रक्षात्मक होने पर मजबूर किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां भाजपा ने कराई। भाजपा नेताओं ने 49 दिन के प्रचार में हरियाणा में 150 से ज्यादा रैलियां कर अति पिछड़ी अनुसूचित जातियों तक पहुंचकर उन्हें भी आरक्षण को लेकर आश्वस्त करने की कोशिश की। हरियाणा में जाट मतदाता मुखर रहा है, जो कि सत्ता विरोधी माना जा रहा है, लेकिन अन्य जातियों के मतदाता मौन हैं। ये मौन मतदाता ही भाग्य विधाता होंगे। बीजेपी ने जितना जाट वोटों के विपरीत अन्य समुदायों का ध्रुवीकरण किया होगा, उतना ही उसे फायदा हो सकता है, लेकिन आकलन करना मुश्किल है ये कितना हुआ भी है या नहीं। भाजपाइयों की उम्मीद इसी पर टिकी है। अब मतदाता किसे जीत का लड्डू खिलाएंगे, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हरियाणा में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदाता केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और अभी भी फिलहाल पूरी तैयारियां चल रही हैं। राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ साथ हरियाणा पुलिस के जवान भी तैनात होंगे ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्कंटित रूप से संपन्न हो जाए। हरियाणा चुनाव में इस बार कुल 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चुनाव में कई दिग्गजों की सियासी किस्मत दांव पर है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इंडियन नेशनल लोक दल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जैसे बड़े चेहरे हैं। इस चुनाव में इन दिग्गजों की सीटों पर सबकी नजरें होंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।